दुनिया जिस चीज के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, वही चीज अब हमारी धरती को अंदर से खोखला कर रही है। रेत। सहारा के रेगिस्तान से लेकर थार तक करोड़ों टन रेत फैली है, फिर भी हमारी नदियां और समंदर लूटे जा रहे हैं। जानिए क्यों यह सदी की सबसे बड़ी अदृश्य आपदा बन चुकी है। इतिहास में कभी पानी को लेकर लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन अब धरती पर एक नया युद्ध शुरू हो चुका है, रेत का युद्ध। सोचिए, वह चीज जो अरबों खरबों टन में हमारे सामने बिखरी है, वही अब एक कीमती संसाधन बन चुकी है। लेकिन यह सिर्फ रेत की कमी नहीं, बल्कि विज्ञान और लालच की मिलीजुली कहानी है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। अगर इतना विशाल सहारा रेगिस्तान रेत से भरा पड़ा है, तो आखिर दुनिया की निर्माण कंपनियां उसकी रेत का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? इसका जवाब हवा में छिपा है। रेगिस्तान की रेत सालों तक हवाओं से रगड़ खाकर गोल और चिकनी हो जाती है, जैसे छोटे छोटे कंचे। अब अगर आप गोल कंचों से कोई दीवार बनाने की कोशिश करें तो वह टिकेगी नहीं। यही कारण है कि रेगिस्तान की रेत से कंक्रीट कमजोर बनता है। निर्माण के लिए जिस रेत की जरूरत होती है, वह एंगुलर यानी नुकीले किनारों वाली होती है, ताकि सीमेंट के साथ मजबूत पकड़ बना सके। सही रेत हमें मिलती है नदियों, झीलों और समुद्र के किनारों पर। वहां पानी के बहाव से रेत के कण आकार लेते हैं और उनकी धार तीखी रहती है। यही रेत कंक्रीट, शीशा और सिलिकॉन चिप्स तक के निर्माण में इस्तेमाल होती है। लेकिन यह संसाधन सीमित है। नेचर जितनी रेत हर साल बनाता है, इंसान उससे कई गुना ज्यादा निकाल रहा है। नतीजा, धरती की नसें कट रही हैं, नदियों का प्रवाह बिगड़ रहा है और हमारे इकोसिस्टम पर संकट गहराता जा रहा है। हर साल दुनिया लगभग 50 अरब टन रेत निकालती है। यह मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर इससे दीवार बनाई जाए तो वह पूरी पृथ्वी को चारों ओर से घेर सकती है। एक साधारण घर के निर्माण में करीब 200 टन रेत लगती है और बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची इमारत में लाखों टन। चीन ने पिछले कुछ दशकों में जितनी रेत इस्तेमाल की है, उतनी अमेरिका ने पूरे 20वीं सदी में नहीं की थी। भारत की बात करें तो यहां यह संकट और गहरा है। हाउसिंग फॉर ऑल और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के चलते रेत की मांग आसमान छू रही है। लेकिन यह मांग अब अपराध में बदल चुकी है। सैंड माफिया नाम का नेटवर्क रातों रात नदियों का सीना चीरकर रेत निकाल रहा है। यह गैरकानूनी खनन न सिर्फ सरकार के हजारों करोड़ के राजस्व को निगल जाता है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी तबाह कर रहा है। नदियों के किनारे कट रहे हैं, जलजीव खत्म हो रहे हैं और कई जगह बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई राज्यों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां सैंड माफिया ने पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं तक पर हमले किए। रेत की यह चोरी अब सिर्फ एक अवैध धंधा नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध बन चुकी है, जो विकास के नाम पर विनाश फैला रहा है। केवल भारत ही नहीं, अफ्रीका के देश भी इस संकट से जूझ रहे हैं। केन्या में नदियों से इतनी रेत निकाल ली गई कि अब वे गर्मियों में पूरी तरह सूख जाती हैं। पहले यही रेत पानी को संचित रखती थी, जिससे लोग बाद में पानी निकाल लेते थे। लेकिन अब रेत के बिना जमीन प्यास से तड़प रही है। सियारा लियोन के सुंदर बीच अब समुद्र में समा रहे हैं, क्योंकि वहां से रेत निकालने के बाद तट कटाव बढ़ गया है। तूफान और लहरें अब गांवों तक घुस आती हैं। युगांडा की लेक विक्टोरिया भी सैंड माइनिंग से घायल हो चुकी है। झील के किनारे खोदे गए गड्ढे अब गांवों और खेतों को डुबो देते हैं। क्या इसका कोई हल है? वैज्ञानिकों ने कई विकल्प खोजे हैं, जैसे रिसाइकल्ड ग्लास सैंड और ग्राफीन बेस्ड कंक्रीट। रिसाइकल्ड ग्लास को पीसकर रेत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कंक्रीट को और मजबूत भी बनाता है। ग्राफीन से बना कंक्रीट हल्का और 25% ज्यादा मजबूत पाया गया है, लेकिन इसकी लागत अभी बहुत अधिक है। जब तक ये विकल्प सस्ते और आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक दुनिया की निर्भरता नदी की रेत पर ही रहेगी। रेत एक ऐसा संसाधन है जिसे हम हमेशा फ्री समझते रहे, लेकिन अब यह धरती के भविष्य की कीमत तय कर रहा है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ना होगा। निर्माण भी हो और प्रकृति भी बचे। सरकारों को सख्त कानून लाने होंगे और हमें यह समझना होगा कि हर नई सड़क, हर नई इमारत किसी न किसी नदी की सांसों से बनती है। अगली बार जब आप किसी चमकदार बिल्डिंग या पुल को देखें, तो एक पल रुककर सोचिए, उस कंक्रीट के पीछे कितनी नदियों का जीवन दफन है। रेत की यह कहानी सिर्फ विकास की नहीं, चेतावनी की भी है। अगर हमने अब भी इसे नहीं समझा, तो आने वाले समय में धरती पर सिर्फ रेत ही बचेगी, लेकिन वह भी बेकार। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।
और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।